विंटर आर्क शुरू हुए लगभग 32 दिन हो चुके हैं और तुमने अभी तक विंटर आर्क को सीरियस नहीं लिया। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो 95% चांस है कि तुमने इस साल के अपने 10 महीने वेस्ट कर दिए हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये वही टाइम है जहाँ एक लड़का एक मर्द बनता है। तुम अपने बॉडी को वो पेन देते हो, वो दर्द देते हो जो तुम्हारा बॉडी तुमसे मांग रहा है। तुम कितने अलग बन जाओगे उन लोगों से, बस एक बार सोच के देखो। जहाँ ज्यादातर लोग सुबह ठंड में रजाई ओढ़कर आराम से चिल कर रहे होंगे और तुम अपने आप को इम्प्रूव। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो मेरे भाई अपने आंखों को खोल और देख, इस 2024 के 10 महीने ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं और तुम अपना टाइम रील स्क्रॉल करने में और गेम खेलने में बिता रहे हो। और जब तुम सोने जाते हो तो तुम खुद को हेट करते हो और सोचते हो कि तुमने अपने लाइफ का और एक दिन वेस्ट कर दिया। मगर और एक लड़का है जो अपने लाइफ का हर एक सेकंड सीरियस ले रहा है, नए नए स्किल सीख रहा है, खुद को इम्प्रूव कर रहा है और अपने आप पे ध्यान दे रहा है। बट सवाल ये आता है, क्या हो अगर वही इंसान तुम बन जाओ तो? वेलकम टू द विंटर आर्क चैलेंज। ये वही टाइम है जहां सपने या तो फर्जी होते हैं या तो आग लगा देते हैं। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं और ना ही उनके लिए जिनको अपने अच्छे दिनों का इंतज़ार है। विंटर आर्क को तुम्हारे एक्सक्यूज, थकान या तुम्हारे कंधे के बोझ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही टाइम है जहाँ असली जंग लड़ा जाता है। तुम्हें इतना पसीना बहाना है कि तुम्हारे अंदर जो कमज़ोर इंसान है वो टूट जाए और एक मर्द पैदा हो। तुम्हें खुद को पुश करते रहना है जब तक तुम्हारी हड्डियाँ दर्द ना हो, तुम्हारा दिमाग तुमसे भीख ना मांगे। मेरे बात को अपने दिमाग में डाल ले भाई। जब तू रेस्ट कर रहा होता है ना तो और एक इंसान होता है जो खुद को इम्प्रूव कर रहा होता है और सक्सेस का भूखा बनते जा रहा होता है। तुमको एक मजे की बात बताऊं, आज के टाइम सक्सेस को हासिल करना बहुत ईजी बन चुका है क्योंकि ज़्यादातर लोग कमजोर हो चुके हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही नहीं चाहता। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देगा भी कैसे, वो इतना पेनफुल होता है। बट अगर तुझे कमजोरों से आगे निकलना है तो तुझे कुछ खास नहीं करना, बट वही करना है जो कमजोर लोग नहीं कर सकते या करने से डरते हैं। तुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तुझे खुद के अंदर वो हार्ड वर्क लाना होगा, वो डिटरमाइन लाना होगा, वो कंसिस्टेंसी लाना होगा। शॉर्टकट जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जितना भी टाइम लगे, जितना भी एफर्ट्स लगे, रुकना नहीं है। दर्द कितना भी हो उसे झेल के आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम्हें विंटर आर्क में सच में कुछ उखाड़ना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को डिसअपियर करना पड़ेगा क्योंकि तुम जितना ज़्यादा अपने लाइफ को लोगों के सामने रखोगे ना, तुम अपने लाइफ में उतना ही ज़्यादा गिरते जाओगे और कुछ खास उखाड़ नहीं पाओगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, हम रहते हैं, वहाँ के लोगों को अपने सक्सेस से ज़्यादा दूसरों के अचीवमेंट से ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि लोग अपने आप को एक दूसरे से हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं। और जब तुम इन लोगों से आगे निकलने का कोशिश करते हो तो ये लोग तुम्हें पकड़ के नीचे फेंक देते हैं और ये वही लोग हैं जो तुमसे जलते हैं। अगर तुम सच में अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय के लिए डिसअपियर होना पड़ेगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जिससे ना तुम्हें कोई फीडबैक देगा ना ही तुम्हें अप्रिशिएट कर। तुम जो करोगे अकेले करोगे, बिल्कुल एक शैडो की तरह। सो बी रेडी टू डिसअपियर। विंटर आर्क को अच्छे से करने के लिए तुमको एक बेटर प्लानिंग का जरूरत पड़ेगा। सब कुछ शुरू होता है अपने दिन को प्लान करने से। दिन को प्लान करने से विंटर आर्क प्लान होगा और विंटर आर्क को प्लान करने का मतलब है अपने लाइफ को प्लान करने का। लेकिन पता है तुम इतना अच्छा टाइम टेबल बनाने के बाद भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लाइफ बहुत पेचीदा है क्योंकि हम हमेशा काम, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। हम टाइम टेबल को कितना भी फॉलो करने का कोशिश कर ले, इनमें से कोई ना कोई एक चीज हमें टाइम टेबल फॉलो करने से रोक ही देता है। जैसे कभी काम ज्यादा होने से हम देर रात तक काम करेंगे, जिससे हम लेट सोएंगे और लेट उठेंगे, जिससे हमारा टाइम टेबल का शेड्यूल खराब हो जाएगा। और गलती से भी टाइम टेबल का एक काम खराब हुआ तो हम बहाना बना लेंगे और कहेंगे आज का टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं हुआ और दिन वेस्ट हो गया, अब मैं टाइम टेबल कल से फॉलो करूंगा। देखो, अगर तुम इसी तरह टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए आता है टास्क शेड्यूलिंग, मतलब अपने दिन को टाइम के हिसाब से प्लान ना करके काम के हिसाब से करना। आओ इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। तुम्हें हर दिन सोने से पहले अपने अगले दिन के काम को एक कॉपी में नोट कर लेना है और तुम्हें इन सबको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, टॉप, मीडियम, लो। टॉप में तुम्हें वो काम रखना है जिन्हें करना ही करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। और मीडियम में भी उन्हीं को रखना है जो तुम्हें करने ही करने हैं, बट पहले टॉप वाले को करने के बाद। और लो वाले में उनको रखना है जो तुम करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जब भी तुम अपना दिन शुरू करो तो सबसे पहले तुम्हें टॉप वाले काम करने हैं, फिर मीडियम वाले और फिर लो वाले। मगर अब इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब भी तुम अपने दिन को काम के हिसाब से प्लान करते हो तो हमारे माइंड से टाइम का प्रेशर कम हो जाता है और जो भी तुम करते हो उसमें तुम्हारा ब्रेन पूरा फोकस रहता है। देखो, लाइफ में सबको चैलेंज मिलता है और विंटर आर्क इज एग्जैक्टली दैट।
एक रिमाइंडर देता हूँ, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, तुम्हें अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाना है। अगर तुम्हें सच में एक मर्द बनना है, पर तुम ये तभी बन पाओगे जब तुम खुद को टेस्ट करोगे। ये आर्क तुम्हें सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं देगा, ये तुम्हें सिखाएगा कि सक्सेस कैसे पाना है। अब तो बात सिंपल है, आइदर यू कंप्लीट दिस आर्क एंड लेवल अप, या फिर तुम अपने अच्छे दिनों का इंतजार करो। चॉइस तुम्हारा है। मैं तो कहता हूँ जो भी कर रहे हो, स्टॉप एवरीथिंग एंड डाइव इनटू दिस एक्सपीरियंस। ट्रस्ट मी, अगर तुम इस आर्क को सीरियसली करते हो और एंड तक करते हो, जब तुम एंड में पहुंचोगे और तुम खुद देखोगे अपने आप को और तुम एक ही बात बोलोगे, ये तो लाइफ चेंजिंग था यार।